सो गाइस आज फिर से आ चुके हैं हम लोग अपने ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पर एंड द रूम इज कॉमन लिनक्स प्रिविलेज सेक ए रूम एक्सप्लेनिंग कॉमन लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। सो हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है टास्क 2, 3 एंड 4 बेसिकली एनुमरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन अंडरस्टैंडिंग प्रिविलेज सेक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं task number 5 and the task name is have using set user id and the graphic user id files basically क्या होता है एंड किस तरीके से आप इनके फ्लैग को फाइंड कर सकते हैं ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर हम लोगों ने ऑलरेडी इस मशीन को डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सो हेलो गाइज, दिस इज कुमार अतुल जायसवाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। सो गाइज आइए देख लेते हैं सबसे पहले बेसिकली क्या होता है सेट यूजर आईडी एंड ग्राफिक यूजर आईडी फाइल्स। सो फाइंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग सेट यूजर आईडी फाइल्स। सो बेसिकली आप सभी जानते हैं इन लिनक्स एवरीथिंग इज ए फाइल, लाइक आपकी डायरेक्टरीज, आपकी कोई फोल्डर्स, आपके फाइल्स एंड आपके डिवाइसेस, ओके, जिन्हें आप परमिशन देते हैं या रेस्ट्रिक्शन करते हैं। ठीक है, कि आपको कौन सी फाइल रीड करनी है या राइट करना है कि एग्जीक्यूट करना है। लाइक अगर आप कोई टूल इंस्टॉल करते हैं अपने लिनक्स में तो आप वहाँ पर कभी देखते होंगे CHMOD चेंज द मोड एंड +X एंड द फाइल नेम। ओके, आप उसके एग्जीक्यूटिबल परमिशन को वहाँ पर अलाउ करते हैं, एज ए रूट परमिशन देते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ सूडो तो आप सूडो एंड द फाइल नेम लिखते होंगे कुछ इस तरीके से, तो आप रूट परमिशन देते हैं। सो बेसिकली आप इन लिनक्स, अगर मैं बात करूँ इन विंडोज तो आप देते होंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हमारे लिनक्स में होता है यहाँ पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, जिससे हम लोग यहाँ पर परमिशन देते हैं। सो बेसिकली यूजर ग्रुप्स एंड अदर इस तरीके की यहाँ पर डायरेक्टरीज वगैरह ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें होती है, यूजर, नॉर्मल यूजर, ग्रुप है या कोई अदर्स है, या कह सकते हैं कि रूट यूजर है, इस तरीके से। तो मैक्सिमम नंबर जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट हर एक यूजर को बेसिकली दिया जाता है, 7 बीट का परमिशन दिया जाता है। ठीक है, 7 बीट का परमिशन सेट करते हैं। और बेसिकली कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो रीड के लिए होता है 4 बीट एंड राइट के लिए आप देते हैं 2 बिट्स। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट के लिए 1 बीट ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर 4 2 एंड +1 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप इन बीट के थ्रू यहाँ पर परमिशन देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आप देखते हैं इफ़ यू सेट परमिशन यूजिंग CHMOD एज 755 देन इट विल बी RWXR, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट एंड राइट कुछ इस तरीके से। सो अगर आप अपने लिनक्स टर्मिनल में LS स्पेस -LA लिखेंगे तो आपका जो परमिशन होता है वो यहाँ पर शो करेगा कि कौन सा फाइल को क्या परमिशन आप लोगों को दिया है, लाइक रूट परमिशन, नॉर्मल यूजर है, ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर बेसिकली सेट यूजर आईडी एंड ग्राफिक यूजर आईडी अगर आपको देना है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा परमिशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ परमिशन होती है। ठीक है, लाइक यूजर ऑनर। सो बेसिकली इसे देने के लिए आपको यहाँ पर 2 बिट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप सेट यूजर यानी कि SUID परमिशन देना चाहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ परमिशन, तो यहाँ पर 4 बाइट एंड ग्राफिक यूजर के लिए 2 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरीके से बनता है सेट यूजर आईडी, रीड राइट एंड सेट यूजर आईडी एंड राइट रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ इस तरीके जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप अपने लिनक्स टर्मिनल में LS स्पेस -LA लिखेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली किस तरीके से क्या परमिशन आपने अपने फाइल को दिया है। तो यहाँ पर फाइंडिंग SUID यानी कि सेट यूजर आईडी बाइनरी हम लोग फाइंड करेंगे कुछ इस 1 लाइन ऑफ कमांड के थ्रू। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं फाइंड स्लैश, तो यहाँ पर फाइंड का मीनिंग होता है इनिशिएट द फाइंड कमांड। ठीक है, स्लैश किसी भी फाइल को फाइंड करना। ठीक है, अपने पूरे सिस्टम से -perm सर्च फॉर फाइल्स विद स्पेसिफिक परमिशन -u = s। यहाँ पर बेसिकली बीट मोड में आपको परमिशन देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक सिंबल के थ्रू आप यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं मोड को, -type = f, यहाँ पर -type f, यहाँ पर बहुत अलग परमिशन दिया हुआ है जिसके आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो आप बेसिकली वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पाथ ऑफ द फाइल इन user3 डायरेक्टरी। तो हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था user3 किस तरीके से आप SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर बताऊंगा SSH के थ्रू, यानी कि SSH के थ्रू किस तरीके से आप user3 जो बेसिकली एक यूजर है उनके डायरेक्टरी को हम लोग एक्सेस करेंगे, तब जाके हमें फ्लैग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर SSH यानी कि सिक्योर सेल के थ्रू user3 अकाउंट को हम लोग एक्सेस करेंगे इस IP के थ्रू। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपने टर्मिनल में SSH user3 @ IP। ठीक है, तो user3 बेसिकली एज ए यूजर नेम है या कह सकते हैं रूट अकाउंट का है। ठीक है,
यहाँ पर आपको यस लिखना है एंड इसके बाद आपसे पूछेगा पासवर्ड। तो बेसिकली आप यहाँ पर पासवर्ड दे दें। बेसिकली आपको पासवर्ड ट्राई हैक में प्लेटफॉर्म पर उस रूम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड देने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यूजर 3 पोलो बॉक्स आ चुका है। तो हु एम आई, यहाँ पर यूजर 3 एक्सेस हो चुका है। तो बेसिकली ये यूजर 3 IP के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको LS कमांड देना है एंड यहाँ पर जो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन ये मुझे बेसिकली पाथ फाइंड करना है और फ्लैग में फाइंड करना होगा। तो ये जो 1 लाइन ऑफ कमांड है इसे आप यहाँ पर पेस्ट करें कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। सो आप हमारी वेबसाइट जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेस करने के बाद जो भी बेसिकली से डायरेक्टरीज वगैरह होगी वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ये बेसिकली पाथ है यूजर 3 के डायरेक्टरी में, यूजर 3 के कह सकते हैं अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ले रहा है। सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं तो बेसिकली इनमें से एक ऐसा फ्लैग है जो बेसिकली सबमिट करने के बाद राइट होगा। तो यहाँ पर मैं वापस थोड़ा देख लेता हूँ बेसिकली अपने ट्राई हैक में प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फाइल आपको यहाँ पर देनी है। तो आप यहाँ पर देखते हैं लास्ट वाला /home/user3 एंड /sale, आप इसे कॉपी करें कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर देखते हैं यूजर 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट करा एंड सबमिट क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर नो आंसर नीडेड, सिंपल आप कंप्लीट पे क्लिक करें एंड थर्ड क्वेश्चन कांग्रेचुलेशन यू शुड नाउ हैव ए सेल एज ए रूट यूजर। तो हम लोगों ने रूट यूजर को एज ए सेल एक्सेस कर लिया है, ठीक है। तो आप सिंपल इस तरीके से होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है वी कैन डू दिस बाय रनिंग। तो ./सेल लिखने के बाद जो रूट यूजर होता है जो एक्स्ट्रा परमिशन जिसे बोलते हैं सेट यूजर ID स्पेशल परमिशन वो यहाँ पर एक्सेस होगा। तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ./सेल। इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पर देखते हैं रूट अकाउंट एक्सेस हो चुका है यूजर 3 का। जी हाँ, यूजर 3 का रूट अकाउंट यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। बेसिकली आप जान सकते हैं रूट यूजर मीन्स बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की होता है किसी भी अकाउंट को एज रूट परमिशन अलाउ कर देना, यानी कि अपने एक्सेस ले लेना, टेक ओवर ले लेना, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, बगल के बेल के आइकन प्रेस कर दे और नीचे दिए लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल नहीं। और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेगा जो व्हाट्सएप पे हर जगह फैलाते गए भाई को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो गाइस बस इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।